मिल जाएगा। बाबा साहब को कमजोर मत समझा करो पत्रकार, सावरकर नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब की मिट्टी और बाबा साहब के चरण पर जो शपथ लिया जाता है वो अपने आप में संविधान के दरवाजे तोड़ करके उनके आबरू पर हाथ लगाने का काम किया गया। बताओ, जब पुलिस आबरू लूटने लगेगी तो आम जनता और आम जनमानस के अंदर कौन सी भावना उमड़ेगी। बहन बेटियों को लूटता छोड़ दें पत्रकार, पुलिस से कैसे लड़ें? कौन बचाएगा बहन बेटियों को, जगह को, जमीन को, जमीर को? यह लड़ाई जगह जमीन जमीर की है, जर जोरू जमीन की नहीं। बंदर के हाथे लग गई नारियल, इस सब के का समझ में आई? तो इस सब के स्वादे न मालूम हो कि जैसन जैसन वही अन्नदाता है जो भोजन पैदा करता है, उसी का भोजन हम खाते हैं और उसी का ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इन लोग का हाल वही होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ था ना, बिलुका में घुस के लुकना पड़ा था। उसी तरह यहाँ के जो करवा रहे लोग, उन लोग का वही हाल होगा। सद्दाम हुसैन की तरह चल रहा है इटल शाही। देख लीजिए कि वहाँ पे 90% किसान उनको वोट किया है, लेकिन क्या वो सब आतंकवादी हैं कि बुलडोजर लेकर के चले जा रहे हैं? जब आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर लेके जाते थे तब तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते थे। अन्नदाता के घरों पे जो बुलडोजर लेके गए तो क्या मजबूरी थी कि 17 तारीख को मुकदमा हाई कोर्ट में लगा था और 16 को आप बुलडोजर लेके चले गए, तोप लेके चले गए। जबरदस्ती फोर्स लगा करके और मारना पीटना शुरू करना, तांडव करना, बताओ कब तक बर्दाश्त करेंगे? कॉलर पर हाथ लगाया, बहन बेटियों के छातियों पर हाथ लगाया गया, घसीटा गया, मारा गया। उस दुर्दांत वीडियो को आप देखिए। मर्द होंगे तो आपका भी खून खौलेगा, हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी जैसा। और नामर्द होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरह, हिजड़ों की तरह ताली बजा करके हम लोगों का आप विरोध कर दीजिएगा। और ये जो लोग कर रहे हैं वो करने दीजिए, मुकम्मल जवाब। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भाई बनकर कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन भाई बनकर, कृष्ण बनकर तमाम पार्टी के लोग समर्थन में आए और तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किसानों के कैसे मदद करेंगे। ये बताइए कि आज शपथ आप लोग लिए हैं, किसानों की कैसे मदद करेंगे? किसान का मदद नहीं कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में किसानों को लेकर आए हैं और उनकी मांग को लेकर विनय शंकर जी और हमारे संजीव भाई और अजय राय जी सब लोग अनवरत लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनको जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्रक दिया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। तो मदद तो हर तरह से हम लोग कर रहे हैं। उनका 1 रुपया खर्चा नहीं होने दिया जा रहा है, उनको बेल करवाया जा रहा है, उनको जेल में खाना पहुँचाया जा रहा है। कोई किया आज तक? कोई नहीं करता है। नेता ले केवल ललकार के जनता को झोंक देते हैं आग में, भाग जाते हैं। ये ऐसा संघर्ष समिति है जो कार्यकर्ता और उत्पीड़क पीछे हैं, नेता सब आगे हैं, जेल जाने को तैयार हैं। तो ये अब इससे अच्छा आपको क्या उदाहरण मिलेगा? यहाँ के पढ़े लिखे अधिकारी को समझ में क्यों नहीं आता? बंदर के हाथे लग गई नारियल, इस सब के का समझ में आई? तो इस सब के स्वादे न मालूम हो कि जैसन जैसन वही अन्नदाता है जो भोजन पैदा करता है, उसी का भोजन हम खाते हैं और उसी का ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इन लोग का हाल वही होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ था ना, बिलुका में घुस के लुकना पड़ा था। उसी तरह यहाँ के जो करवा रहे लोग, उन लोग का वही हाल होगा। सद्दाम हुसैन की तरह चल रहा है इटल शाही यहाँ पे। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, ये कितना रंग ले आएगा आने वाले वक्त में? मैं रंग के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसानों के हक अधिकार की बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जब एक क्रिकेटर के अंगुली पे चोट लगती है तो वो उससे बात कर लेते हैं। जब बनारस में किसी के घरों पे बिजली गिरती है तो उससे बात कर लेते हैं। लेकिन उनके ही संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बेरहमी से पीटा गया है। दर्जनों किसान आज जेल में बंद हैं। दर्जनों महिलाओं के हाथ पैर गोड़ टूटे हुए हैं। यहीं पे आज एक देखे, रोज कोई ना कोई एक महिला बेहोश हो जाती है, क्योंकि पुलिस उतना बेरहमी से मारी है कि उनका कब रोग उभर जाए, कब घाव उभर जा रहा है, ये आप लोगों के सामने हो रहा है। और ये देश का प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को ये सारे लोग वोट दिए थे। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि वहाँ के बूथ का रिजल्ट निकलवा लीजिए, देख लीजिए कि वहाँ पे 90% किसान उनको वोट किया है। लेकिन क्या वो सब आतंकवादी हैं कि बुलडोजर लेकर के चले जा रहे हैं? जब आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर लेके जाते थे तब तो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते थे। अन्नदाता के घरों पे जो बुलडोजर लेके गए तो क्या मजबूरी थी कि 17 तारीख को मुकदमा हाई कोर्ट में लगा था और 16 को आप बुलडोजर लेके चले गए, तोप लेके चले गए, हजारों पुलिस लेके चले गए, और 17 को वही न्यायालय जब स्टे दिया तो आपको पीछे हटना पड़ा। आज जब वही न्यायालय आर्डर सीट में कह रहा
है कि आपको 80% अगर मुआवजा दे दिए हैं, 80% अवार्ड कर दिए होंगे, तब तो कानून, तब तो अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, नहीं तो योजना लैप्स होगी। तो आप सरकारी दबाव डाल करके उस कोर्ट से मुकदमा दूसरे कोर्ट में अवैधानिक तरीके से ट्रांसफ़र करके इस देश का प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहता है कि हम तोड़ देंगे, हम किसान को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम इस संविधान की झड्डी उड़ा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठ करके उस नरेंद्र मोदी को चुनौती देने आए हैं कि संविधान और जो विधान है उस विधान का पालन कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में उनका ईंट से ईंट बजा देंगे, और प्रधानमंत्री को ये किसान बनारस से जिस तरह से दिल्ली में भगाया था उस तरह से बनारस से भगाएगा, और भाजपा पूरे देश से भागेगी, किसान भगाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है। ठीक है, किसान अन्नदाता है। लगातार ये कहा जा रहा है कि वो कारपोरेट घरानों को जमीन जा रही है, ये कितना बात सही है? देखिए, 9 सालों के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने साबित कर दिया कि जो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 18 करोड़ रोजगार की जगह 14 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। किसानों को जो लगातार उनका बजट उठा के देख लीजिए तो किसानों के बजट में से 9 लाख करोड़ रुपए बजट में कम कर दिया। किसानों की जो सहायता राशि देते थे उसमें 8,500 करोड़ उसमें खर्चा मतलब कम कर दिया। ये प्रधानमंत्री नाक के नीचे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली बच्चियों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, वो मेडल फेंकने तक हरिद्वार चली गई। किसान संगठन के लोगों ने रोका है तो 2 तारीख को भी रैली करें। दूसरी तरफ अपनी घर में जिन किसानों ने अभी संयोजक महोदय ने बताया कि इनको भारी बहुमत से देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया, उनको उनकी जमीन 2013 के कानून को अनदेखा किया जा रहा है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। और आपने सुना होगा कि अपराध में एक चीज़ कही जाती है कि मर्डर करना, ये डे लाइट मर्डर हो रहा है, मतलब दिन में। और किसका? देश के संविधान का, कानून का, और इस देश के 140 करोड़ लोगों की पेट भरने वाले किसानों का। इसलिए और अंतिम उम्मीद केवल न्यायालय से है। और जिस तरह से न्यायालयीय प्रक्रिया चल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर न्यायालय इन किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा तो इतना विश्वास करिए कि हिंदुस्तान में कुछ भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान पूरी तरह से जिस तरह से लूटा और बर्बाद हुआ है, 27 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले किसान के ऊपर आप इतनी तो रहम कर दीजिए मोदी जी। और जिस गुजरात के, क्योंकि मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल कुछ गुजराती मित्रों को फायदा देने के लिए व्यक्ति न नौजवानों का है, न किसानों का है, और न ही भगवान का है। जिस भगवान के ना ये देखिए ना, भगवान से लौट गए हैं, गर्दन उड़ गई है। ये उज्जैन है और मुख्यमंत्री का नाम भी है शिवराज सिंह चौहान। 856 करोड़ की योजना एक गुजराती कंपनी को दी गई और 10 साल का एग्रीमेंट कराया गया। 10 साल भगवान शिव की मूर्ति रखनी थी, और प्रधानमंत्री जी अभी 8 महीने पहले फीता काटे थे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये हिंदुत्व का सबसे नंगा नाच। और मैं कहना चाहता हूं लोगों को जो हिंदुत्व की आड़ में इन भाजपाइयों को वोट देते हैं, अब से भी अगर भगवान शिव के प्रति तनिक भी मर्यादा हो, भगवान राम की जमीन आज जांच करा दी जाए योगी सरकार के, तो आधे दर्जन मंत्री शामिल हैं। वहां के साझा बारा का ब्लॉक पड़ती है, बीबीसी ने रिपोर्टिंग की थी, बीबीसी का तो रिपोर्ट दिखाएंगे नहीं। किसानों ने, वहां के लोगों ने जाकर के सरयू नदी में वहां पे व्रत लिया था कि हमारी जमीनें ऐसे छीन लीजिए। 2 से 51 मीटर की प्रतिमा भगवान राम की लगाते हो और एक धुर अपनी देते, और कौन व्यक्ति उसको कर रहा है, लूट रहा है, जिसका नाम है यथो नामो तथो गुण चंपत राय। सारी जमीनों को चंपत किया। अयोध्या का मेयर शामिल था, उसका लड़का शामिल था। मात्र 10 मिनट में 2 लाख की जमीन 19 लाख में बेची गई। उसकी जांच हो जाए। तो ये लोग, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आगे कर रहा हूं, जो हिंदुत्व की बड़े लंबरदार बने हुए हैं, खासकर उन नौजवानों को जो कांवड़ ढोने में, जो रामनवमी की यात्रा में तलवार लेकर चलते हैं, जो शिव बारात में जाकर के अपने भाइयों का मार काट करने पर, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप मर जाओगे। कि कभी अमित शाह का लड़का सर तलवार लेके नहीं चलता, नरेंद्र मोदी की तो कोई औलाद नहीं, उनका भाई भतीजा लेके चलता तो बता दो। योगी आदित्यनाथ के भी भाई भतीजे हैं, बेटा तो नहीं है, वो बता दो लेके चलते हैं। लेकिन आप जो हिंदुत्व के लंबरदार बने हो, ये भगवान शिव को 856 करोड़ रुपए में बेच दिया। एक छोटी सी आंधी आई, 30 किलोमीटर रफ्तार से उज्जैन के भगवान शिव का पूरा उनकी गर्दन उड़ गई, मंदिर पे उनकी मूर्तियां गिर गई। यहीं आए थे ना, कहते थे कि माँ गंगा ने बुलाया है।
और 11,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा में स्वाह हो गया। और आज भी जांच करा लीजिए बीओडी की मात्रा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी जब डुबकी लगाए थे, वो क्या कहते हैं पैराशूट पहन के, तो 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उसमें 5000 रुपए की बीओडी की मात्रा थी। और भी लोग हैं और थोड़ा सा बात कर लें। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग किसानों को मदद कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर बुलडोजर चला, लाठी चली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो किसानों के ऊपर लाठी चली, उनके खेत में बुलडोजर चला, उसी सिलसिले में जो लाठी चार्ज हुआ है, उसी का जो हम लोग उसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए, इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किया। इसीलिए हम लोग शपथ भी लिए हैं कि उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे जब तक उनको न्याय न मिल जाए। क्या कहेंगे भैया, क्या कैसे आप मदद कर रहे हैं? राष्ट्रीय समता पार्टी और छोटे छोटे दल हर वक्त हर साथ किसानों के साथ है, और जो पुलिसकर्मी जो दुर्व्यवहार किए उनको किसानों को इंसाफ मिलेगा और उनके मुंह पर तमाचा होगा। आएगा? हाँ, एकदम निश्चित मिल जाएगा। बाबा साहब को कमज़ोर मत समझा करो पत्रकार, सावरकर नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब की मिट्टी और बाबा साहब के चरण पर जो शपथ लिया जाता है वो अपने आप में संविधान हो जाता है। माहौल इस देश का इस समय बड़ी क्रूरता के दौर से गुजर रही है, और लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, क्रूरता को क्रूरता काटेगा। इशारा आप साफ समझ रहे हैं, लाठी का जवाब लाठी से मिलेगा। देखिए, लाठी से का जवाब लाठी से, लोहा के लोहा, ये विकल्प नहीं है। आप शांति तरीके से अगर धरना प्रदर्शन किए होते तो हो सकता था वो किसान दर्जनों अंदर गए, लाठी खाए, ये नहीं हुआ। ये सिर्फ हम गरीब गुरबे और किसानों के ऊपर निर्धारित करता है आपका ये सवाल। ये सवाल कमिश्नर के ऊपर क्यों नहीं निर्धारित करता? ये सवाल जो है डीएम के ऊपर क्यों नहीं निर्धारित करता? ये सवाल यहाँ के पुलिस प्रशासन और पीएससी पर क्यों नहीं निर्धारित करता है? 16 तारीख को जो बैरवन के अंदर तांडव हुआ, जिस तरीके से बहन बेटियों को घसीट करके, दरवाजे तोड़ करके उनके आबरू पर हाथ लगाने का काम किया गया, बताओ, जब पुलिस आबरू लूटने लगेगी तो आम जनता और आम जनमानस के अंदर कौन सी भावना उमड़ेगी? बहन बेटियों को लूटता छोड़ दें पत्रकार, पुलिस से कैसे लड़ें? कौन बचाएगा बहन बेटियों को, जगह को, ज़मीन को, ज़मीर को? यह लड़ाई जगह ज़मीन ज़मीर की है, जर जोरू ज़मीन की नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। पुलिस पूरी तरीके से लुटेरा हो चुकी है। पुलिस पूरी तरीके से बहन बेटियों के आबरू पर हाथ, तो जिस तरीके से मारा, नाक से खून बहा, हाथ टूटा बहन बेटियों का, बिना महिला पुलिस का पीटा, इतना बड़ा क्रूरता देख करके फिर क्यों हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हो पत्रकार? क्यों आरोपी बनाना चाहते हो? 11 लोग फर्जी मुकदमे में, किसान के औलाद जो आपको रोटी हमको रोटी का व्यवस्था करते हैं, इस माँ धरती के सीने को चीर करके अनाज पैदा करते हैं, उनके बेटे आज पूरी तरीके से जेल के अंदर अवैध फर्जी मुकदमों में। बताओ कौन उसको छुड़ाएगा? पुलिस की गुंडाई है पत्रकार, और गुंडागर्दी अगर कानून छूट देती है पुलिस को गुंडागर्दी करने का, तो गुंडागर्दी को समाप्त करने का छूट संविधान आम जनता को भी देती है, हमारे जैसे लोगों को भी देती है। इसलिए कसम खाया कि कलम का जवाब कलम से देंगे और लाठी का जवाब लाठी से देंगे। यह सरकार कलम की नहीं रह गई है। अगर कलम की होती तो आज स्थिति दूसरी होती। बैरवन में ज़मीन जिस तरीके से कब्जा करने का दुस्साहस इन लोगों ने किया, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कितने बार यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर, अन्य जनप्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधियों से बात कर करके यह सहमति बनाया कि हम 16 तारीख को आएंगे, इस ज़मीन को खाली कर दीजिएगा। ये बात हो सकता था कि नहीं हो सकता था? ज़बरदस्ती फोर्स लगा करके और मारना पीटना शुरू करना, तांडव करना, बताओ कब तक बर्दाश्त करेंगे? कॉलर पर हाथ लगाया, बहन बेटियों के छातियों पर हाथ लगाया गया, घसीटा गया, मारा गया। उस दुर्दान वीडियो को आप देखिए। मर्द होंगे तो आपका भी खून खौलेगा, हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी जैसा। और नामर्द होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरह, हिजड़ों की तरह ताली बजा करके हम लोगों का आप विरोध कर दीजिएगा, और ये जो लोग कर रहे हैं वो करने दीजिए, मुकम्मल जवाब देंगे। तो देखिए, तमाम लोग थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास आज ये शपथ लिए हैं कि किसानों के जो अथक प्रयास होगा, जो भी मदद होगा वो करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में, वो भी देखते हुए क्या कुछ नया किसान करने जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।